हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ विवेक हियर फ्रॉम ट्रेल ब्लेजर्स। तो आज का जैसे आपने टॉपिक देखा कि मैं बताने जा रहा हूँ कि बाइनरी और जनरेशन प्लान में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज प्लान्स एंड टू लेग जनरेशन प्लान क्या है आखिर। बहुत लोग कहते हैं कि टू लेग बोल के कुछ नहीं होता, ये बाइनरी है या ऐसा कुछ भी नहीं है, टू लेग जनरेशन करके टू लेग में जनरेशन हो नहीं सकता। तो उन लोगों को आज मैं एक टैक्टिकल डिफरेंस समझाने जा रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे कि डिफरेंस क्या होता है बाइनरी और जनरेशन में एंड टू लेग जनरेशन प्लान आखिर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MLM या नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो इसमें तीन टाइप के आप कह सकते हो बेसिकली जो प्लान्स होते हैं। आप कह सकते हो सिंगल लेग, नेक्स्ट इज डबल लेग या जिसको बाइनरी भी कहा जाता है, एंड थर्ड इज मल्टीपल लेग्स जिसमें दो से ज्यादा लेग्स होते हैं और जिनको हम जनरेशन भी कहते हैं। अब समझने की हम कोशिश करते हैं कि इन दो में फ़र्क क्या है। सिंगल लेग इसमें हम डिस्कस नहीं करने वाले, हम बाइनरी और जनरेशन में फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। सबसे पहली चीज़ है बाइनरी हम समझते हैं और यहाँ उसके साथ साथ हम समझते हैं जनरेशन को। तो बाइनरी प्लान में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेग्स होते हैं दैट इज 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेग्स होते हैं दैट इज 2। सो ये होता है बाइनरी प्लान, यानी 2 लेग बना सकते हैं। एंड जनरेशन प्लान जो है अनलिमिटेड लेग्स, इसमें लेग्स की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग कंपनी अपनी स्टेबिलिटी के लिए अलग अलग मैट्रिक्स देती है। कोई 5x5 मैट्रिक्स बना देती है, कोई 6x6 बना देती है, तो वो अपने हिसाब से, बट अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेग्स आप इसमें खोल सकते हो। सेकेंड थिंग, ये नॉर्मली एक वॉल्यूम ड्रिवन प्लान होता है, यानी जितने लोग लाओ उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होती है। एंड जनरेशन प्लान जो होता है ये एक सेल्स ड्रिवन प्लान होता है मोस्टली। ओके, एंड थर्ड थिंग है कि जो बाइनरी प्लान होता है इसमें सेल ऑफ पैकेजेस होता है नॉर्मली, कि इसमें पैकेजेस की बिक्री या खरीदारी होती है नॉर्मली जो बाइनरी कंपनीज होती है। और इसमें जो होता है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती है। इसमें आप मोस्टली जितने जनरेशन प्लान वाली कंपनीज है उसमें आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ले सकते हो। उसमें कोई भी पैकेज नहीं होता, एक मिनिमम अमाउंट कंपनी अपने तरफ से दे देती है एंड उसके ऊपर आप चलते हो, राइट। सो अब जो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम करते हैं वो ये है कि ये चलती है रिक्रूटमेंट पे, कि जितने ज़्यादा लोगों को आप रिक्रूट करो उतना अच्छा होता है। एंड कुछ कुछ आजकल कंपनीज आती है जो सेल का भी मॉडल फॉलो कर रही है। एंड ये जो मॉडल चलता है जनरेशन, इट्स 100% ऑन रीपरचेज। ये रीपरचेज पे ये मॉडल चलता है, यानी जितनी रीपरचेज हो, जितने ज़्यादा लोग दोबारा परचेजिंग करें उतना आपका बिजनेस जनरेशन में स्टेबल होता है। बाइनरी की बात करूँ तो ये एक फास्ट प्लान होता है, फास्ट बट लिमिटेड इनकम, यानी इसमें इनकम में कैपिंग लग जाती है। और दूसरी तरफ जनरेशन की बात करूं तो इसको थोड़ा ज़्यादा स्टेबल माना गया है एंड इनकम जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, राइट। अब आप इन दोनों फर्कों को आप एक बार दोबारा समझ लीजिए कि इसमें 2 लेग्स मैक्सिमम बाइनरी में खोलते हैं, हम जनरेशन में अनलिमिटेड खोल सकते हैं। ये एक वॉल्यूम ड्रिवन प्लान है, तो जनरेशन एक सेल्स ड्रिवन प्लान। इसमें सेल ऑफ पैकेजेस होती है बाइनरी में, जो कि 10, 15, 20 हज़ार अलग अलग रेट की हो सकती है। और इसमें सेल ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज ज़्यादातर होते हैं। बाइनरी में रिक्रूटमेंट बेस्ड काम होता है, कई कंपनी आजकल सेल्स पे भी चलती है। एंड दूसरी तरफ जनरेशन पे रीपरचेज का काम होता है। बाइनरी प्लान बहुत फास्ट होता है क्योंकि सिर्फ 2 लेग्स चलते हैं और 2-2 करके आपको ऐड करना पड़ता है, तो ये फास्ट चलता है, बट इसमें इस वजह से कैपिंग लग जाती है। और दूसरी तरफ जनरेशन प्लान जो है वो स्टेबिलिटी और अनलिमिटेड इनकम आपको देता है, यानी वो थोड़ा धीरे थोड़ा स्लो चलता है बट आपको एक स्टेबल और एक अनलिमिटेड इनकम दे पाएगा, राइट।
अब मैं अगर अच्छी बातें करूं कि इन दोनों प्लान्स में अगर हम देखें कि किस में कौन सी अच्छी बात है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट अगर पॉइंट में मैं कंपेयर करूं तो इसमें जनरेशन इज़ द विनर। हाँ सॉरी, इसमें जनरेशन नहीं, इसमें बाइनरी इज़ द विनर कि लेग्स अगर मेंटेन करना हो तो बाइनरी ऑलवेज विनर है कि 2 लेग्स आपको सिर्फ मेंटेन करने हैं, अनलिमिटेड लेग्स नहीं बनाने। सेकेंड थिंग, वॉल्यूम ड्रिवन की बात करूँ वो एक सही फॉर्मेट नहीं है, तो मैं हमेशा सेल्स ड्रिवन प्लान की तरफ जाऊंगा। सो सेल्स ड्रिवन प्लान सेकंड तरफ यहाँ विनर है। थर्ड चीज़, सेल ऑफ पैकेजेस एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पैकेजेस अगर बहुत ज़्यादा महंगे हो तो उनको सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सिंस यूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टी लेवल मार्केटिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको आपको अट्रैक्ट करना है तो आप बहुत महंगे पैकेजेस नहीं रख सकते, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे ये आप जा सकते हो। फोर्थ चीज़, अगर मैं रिक्रूटमेंट और सेल्स की बात करूँ या रीपर्चेज के ऊपर बात करूँ तो इस पे भी विनर जनरेशन प्लान ही है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत लोग कह सकते हैं कि नहीं रिक्रूटमेंट बेटर है, बट मैं कहूँगा रीपर्चेज बेटर। एंड फिफ्थ थिंग, मैं अगर इसमें बात करूँ सेकंड लास्ट वाले में इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्लान थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। अगर आप देखो जनरेशन प्लान तो कई प्लान्स ऐसे हैं जो बहुत काफ़ी स्लो चलते हैं, सो इसमें मैं जाऊँगा बाइनरी के साथ, राइट। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने 5 पॉइंट्स में कंपैरिजन किया, जिसमें से मेरी नज़र में ये 2 पॉइंट्स यानी मिनिमम लेग्स और फास्ट इनकम ये हमें मिली बाइनरी से, और दूसरी तरफ हमें सेल्स ड्रिवन प्लान, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का सेल और रीपरचेजेबल जो इनकम है वो मिली जनरेशन। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक प्लान डिज़ाइन किया गया जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड या फिर 2 लेग जनरेशन प्लान। अब हाइब्रिड और 2 लेग जनरेशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी ये प्लान जो है 100% सेल्स के ऊपर बेस्ड होता है। सेकंड थिंग, कोई भी इसमें इनकम में कैपिंग नहीं होती। थर्ड थिंग, जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है वो है मिनिमम लेग मेंटेनेंस होती है, यानी 2 लेग्स ही आपको चलाने पड़ते हैं। ये प्लान भी रीपरचेजेबल होने के कारण बहुत ही ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देता है। एंड फिफ्थ थिंग इज, इसमें कोई भी डेप्थ की लिमिट नहीं है। डेप्थ में कोई भी लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड नंबर ऑफ नीचे लोगों तक आप जाते रहो, आपको पैसा आएगा, राइट। सो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है हाइब्रिड प्लान की इन 5 चीज़ों में। एंड सिक्स्थ चीज़, ये फास्ट भी है। इट इज़ फास्ट क्योंकि इसमें आपको 2 लेग की ही मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अब नॉर्मल बाइनरी में क्या हो जाता है, आपको कोई रेशियोज मेंटेन करना पड़ता है। सपोज यू आर इन अ बाइनरी प्लान, तो आपको 1:3 या 1:2 जो रेशियो जो भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, यानी एक डाउनलाइन यहाँ 2 और 3 यहाँ से, तो आपकी इनकम आएगी, राइट। एंड इसमें क्या होता है, आपको हाई सेल्स या पैकेजेस में करना पड़ता है, और इसमें फिक्स रहता है। अगर मैं भी 3 लोगों को रिक्रूट करूँ, आप करो, कोई भी 3 लोगों को रिक्रूट करे, सपोज उनको 3 लोगों पे अगर 5,000 रुपये मिलते हैं, सो 5,000 इज़ फिक्स्ड, वो कंपनी में कोई भी करे। लेकिन दूसरी तरफ जो कि 2 लेग जनरेशन है, यहाँ से मैचिंग में इनकम आती है, यानी 1 और 2 के मैच होते ही आप इनकम आ सकता है, और ये आपके सेल्स के ऊपर है। अगर 2 लोग आपने ज्वाइन करा है 1,000 रुपये से किसी भी 2 लेग जनरेशन प्लान की कंपनी पे, एंड 2 लोग मैंने ज्वाइन करा है 5-5 हज़ार से, तो हम दोनों की इनकम में बहुत डिफरेंस आएगा। बिकॉज सेल्स मेरा ज़्यादा, मेरा टोटल सेल्स 10,000 रुपीज़ का है, एंड आपका जो टोटल सेल्स है दैट इज़ 2,000 रुपीज़। तो ये हमारे खुद के एफर्ट पे, हमारे खुद के स्किल पे मैटर करता है कि हम कितने से ज़्यादा से ज्वाइन कराएं एंड उस तरीके से सेल्स निकालें। तो हाइब्रिड और 2 लेग जनरेशन जो है वो बाइनरी और जनरेशन के जो भी खामियां हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, उनकी प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए एक फ्यूचर प्रूफ प्लान बनाया गया। तो अगर आपको कोई भी आज के डेट के बाद कहे कि 2 लेग है, या आप अगर किसी को कहते हो कि बाइनरी और 2 लेग प्लान सेम है, उसमें फ़र्क नहीं है, तो इन पॉइंट्स को एक बार ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको और इन्फॉर्मेशन मिले, उनको इसके बारे में और नॉलेज मिले। एंड हमारा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एंड इंडिया की फास्टेस्ट स्ट्रीम ट्रेल ब्लेजर्स के साथ जुड़ने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।